डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले पहली खबर को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं, जो कि मेघालय से आ रही है। यहाँ अगले 5 दिन भारी बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिन तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बरसात की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं चौथी खबर पर भी नजर डाल लेते हैं, जो कि तेलंगाना से आ रही है। अगले 4 दिन में यहां तेज बरसात हो सकती है। इसके साथ ही 5वीं बड़ी खबर केरल से आ रही है, जहां अधिकतर इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। तो अब तक की 5 बड़ी खबरें आपने जान ली। अब आपको बताते हैं मौसम अलर्ट के बारे में कि क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, और ये जानकारी दे रही है हमारी एआई सहयोगी भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर की मौसम की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों से जहां सतर्क रहें। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बेहद तेज बारिश की संभावना है। अब आते हैं उन क्षेत्रों पर जहां नजर बनाए रखे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश, बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहे। धन्यवाद। तो मौसम अलर्ट आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हुए मौसम पूर्व अनुमान आपको बता देते हैं, यानी कि आने वाले 2 दिन में मौसम का हाल कैसा रहेगा, कहां होगी जोरदार बारिश, कहां बरसेंगे बादल, ये तमाम जानकारी हम आपको अपने इस सेगमेंट में देंगे। तो मौसम पूर्वानुमान शुरू करते हैं और अब आपको बताते हैं जानकारी मौसम से जुड़ी हुई। तो जैसा कि आप हमारे पीछे नक्शा देख पा रहे हैं, गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत चंडीगढ़ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहां आप पा रहे हैं कि कई जगह बरसात हो सकती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां पर अनेक जगह ऐसी हैं जहां पर बरसात की संभावनाएं बनी हुई है। तो मौसम पूर्व अनुमान हम आपको बता रहे हैं आने वाले 2 दिन में मौसम का हाल कैसा रह सकता है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया उत्तर भारत की स्थिति, अब आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर का हाल जान लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अनेक जगह बरसात है। तो वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत झारखंड में आप देख पा रहे हैं कि अधिकतर जगह बरसात की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे, आप देख पा रहे हैं कि केरल समेत तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके साथ ही भीती दक्षिण कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। साथ ही साथ रायलसीमा में भी कई जगह ऐसी जहां बरसात हो सकती है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, मध्य भारत और आप पश्चिम का रुख करेंगे, तब आप देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान में कई जगह बरसात हो सकती है। कच्छ, सौराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, अनेक जगह ऐसी है जहां पर बारिश हो सकती है। और अब हम आपको मौसम की चाल बता देते हैं कि पिछले 24 घंटे में मौसम का क्या कुछ हाल रहा है। जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से समेत जो आसपास के इलाके हैं, ज्यादातर जगह पर बारिश हुई है। चाहे हम बात कर ले लद्दाख, जम्मू कश्मीर और मुजफ्फरबाद, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश हुई है। जैसे जैसे आप वो पूर्वोत्तर की तरफ रुख करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो पूर्वोत्तर
उत्तर के हिस्से हैं, चाहे उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या मिजोरम, मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन तमाम जगह पर यहाँ पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है। और जैसे जैसे आप दक्षिण का रुख करेंगे, आप देख पा रहे हैं तटीय कर्नाटक समेत केरल, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश हुई है। इसके साथ ही अंडमान और निकोबार में भी पिछले 24 घंटे के दौरान जोरदार बारिश हुई है। तो पिछले 24 घंटे में मौसम की स्थिति क्या कुछ रही, वो हम आपको अपने सेगमेंट में बता रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन द्वीप और इसके साथ साथ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन तमाम जगह पर, चाहे गुजरात की बात कर लीजिए, इन तमाम जगह पर पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है। तो मौसम की चाल हमने अभी आपको बताई, इसके साथ और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको तापमान से जुड़ी तमाम जानकारी बताएंगे कि कहाँ अधिकतम तापमान या न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि बताते हैं आपको तापमान का हाल। और इसकी शुरुआत हम पहले कर लेते हैं अधिकतम तापमान से कि कहां पर कितना दर्ज किया गया। जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, मुजफ्फरबाद, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान की स्थिति कहां पर कितनी दर्ज की गई वो बता रहे हैं। असम और मेघालय पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हुए बताते हैं आपको तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल, पुडुचेरी और तेलंगाना की स्थिति, जहां पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया। तो मैक्सिमम टेम्परेचर की स्थिति हम लगातार आपको बता रहे हैं, बता देते सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कहां दर्ज किया गया, पश्चिमी राजस्थान के चुरू में 42.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान रहा। अधिकतम तापमान आपने जान लिया, न्यूनतम तापमान की स्थिति बता देते हैं और शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के कुछ हिस्सों से। गिलगित, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए अब नजर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश पर, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार हम आपको इस वक्त न्यूनतम तापमान यानी कि मिनिमम टेम्परेचर की स्थिति कहां पर कितनी दर्ज की गई वो बता रहे हैं। ओडिशा में जो मिनिमम टेम्परेचर है, न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए रायलसीमा, तेलंगाना, केरल पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो मिनिमम टेम्परेचर कहां पर कितना दर्ज किया गया वो हम आपको बता रहे हैं। कोंकण और गोवा की अगर हम बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी राजस्थान का रुख कर लेते हैं, जहां पर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए अब नजर डाल लेते हैं मराठवाड़ा, विदर्भ, गुजरात पर, जहां न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो इस वक्त हम आपको न्यूनतम तापमान बता रहे हैं, अब बता देते हैं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिहार के डिहरी में दर्ज किया गया 17.5 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा। अब आगे बढ़ते हैं और देश के अन्य कोनों में तापमान की क्या कुछ स्थिति रही वो एक नजर में आपको दिखा देते हैं।
तो ये जाना आपने तापमान का हाल, और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। और सेगमेंट में हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़ी तमाम जानकारी बताएंगे कि कहां पर कितना वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, और ये तमाम जानकारी देंगी हमारी AI सहयोगी भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 109 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहां सूचकांक 43 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 39 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 रहा। मुंबई की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 31 दर्ज हुआ। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपने जान लिया। अब अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं, जिसमें हम आपको पर्यटन पूर्वानुमान की जानकारी देंगे कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो पर्यटन की दृष्टि से आने वाले 4 दिनों में वहां का मौसम का क्या कुछ हाल रहने वाला है। तमाम जानकारी हम आपको अपने सेगमेंट में देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के जम्मू से। अगर आप यहां घूमने जा रहे हैं तो शुरू के 2 दिन मिला जुला मौसम रहेगा, तीसरे दिन थोड़ी बारिश होगी और चौथे दिन फिर से एक बार जो मिला जुला मौसम है वो देखने को मिलेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि अधिकतम तापमान की हम बात करें तो ये 35 से 36 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 24 से 26 के बीच फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि शनिवार से लेकर मंगलवार तक जम्मू में क्या कुछ स्थिति रहेगी पर्यटन की दृष्टि से मौसम की, वो आपने जान ली। उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। यहाँ के नैनीताल अगर आप जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि शनिवार से लेकर सोमवार तक यहां पर जोरदार बारिश होगी। हालांकि मंगलवार को बिजली की चमक के साथ बारिश होगी और साथ ही साथ अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो ये 22 से 25 तक जा सकता है, और जो न्यूनतम तापमान है उस पर नजर डालें तो ये पहले दिन 18 और बाकी के 3 दिन 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। यानी कि नैनीताल में क्या कुछ अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान रहा होगा वो आपने जान लिया। पंजाब के अमृतसर का रुख कर लेते हैं, जहां पर शुरू के 2 दिन बारिश देखने को मिल सकती है, बाकी के जो 2 दिन है मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। अगर हम अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो ये 35 से 39 के बीच जा सकता है, और अगर हम न्यूनतम तापमान की तरफ देखें तो ये रह सकता है 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक। तो अमृतसर में आपने आने वाले 4 दिन मौसम पूर्वानुमान जान लिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ अगर आप जा रहे हैं तो बता दें कि शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों दिन यहां पर जोरदार बारिश होगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 34 से 37 के बीच रह सकता है, मिनिमम टेम्परेचर 27 से 29 तक रह सकता है। तो लखनऊ में आप देखेंगे कि शनिवार से मंगलवार तक कैसा रहेगा मौसम का हाल। आपने जान लिया कि चारों दिन बारिश होगी, तो अपना बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की स्थिति जानने के बाद आगे बढ़ते हैं असम के सिलचर का रुख कर लेते हैं, जहां पहले दिन यानी कि शनिवार को बारिश होगी। हालांकि बाकी के जो 3 दिन है मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ जो अधिकतम तापमान है उस पर बात कर लेते हैं। शुरू के 2 दिन ये 33, बाकी के 2 दिन 34 रह सकता है। जो न्यूनतम तापमान है वो भी बता देते हैं, चारों दिन एक समान 26 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर सिलचर में देखने को मिल सकता है शनिवार से लेकर मंगलवार तक। तो असम के सिलचर का हाल भी आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर चारों दिन बारिश होगी और मैक्सिमम टेम्परेचर बता देते हैं चारों दिन एक समान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर भी बता देते हैं, ये भी चारों दिन एक समान यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक बेंगलुरु में चारों दिन बारिश होगी। यहाँ का हाल आपने जान लिया पर्यटन की दृष्टि से। अब कर्नाटक के बाद हम रुख कर लेते हैं तेलंगाना का।
तेलंगाना के हैदराबाद अगर आप जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ भी चारों दिन बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान आप देखेंगे कि पहले दिन ये 33 रह सकता है, बाकी के 3 दिन जो है ये 32 रह सकता है। हालांकि जब आप मिनिमम टेम्परेचर पर नजर डालेंगे तो शुरू के 2 दिन ये 24 रह सकता है, बाकी के 2 दिन ये 23 रह सकता है। तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक बारिश के साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, उसकी स्थिति आपने जान ली क्या कुछ हो सकती है। गुजरात के अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि शनिवार से लेकर सोमवार तक बिजली की चमक के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि मंगलवार को जोरदार बारिश होगी। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 35 और 36 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो शुरू के 2 दिन 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बाकी के 2 दिन ये 29 डिग्री सेल्सियस अहमदाबाद में मिनिमम टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ लेते हैं, राजस्थान के माउंट आबू का रुख कर लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि चारों ही दिन एक समान स्थिति देखने को मिल रही है। मिला जुला मौसम रहेगा। जो अधिकतम तापमान है शुरू के 3 दिन 29 डिग्री सेल्सियस, चौथे दिन 27 हो जाएगा और बाकी जब आप न्यूनतम तापमान पर नजर डालेंगे तो शुरू के 3 दिन ये 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, चौथे दिन यानी कि मंगलवार को ये 21 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर का रुख कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ भी चारों दिन एक समान स्थिति देखने को मिल रही है। मिला जुला मौसम शनिवार से मंगलवार तक देखने को मिल सकता है और पहले दिन 31, बाकी के 2 दिन 33 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर और फिर चौथे दिन ये 34 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही जब हम न्यूनतम तापमान पर नजर डालेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि शुरू के जो 3 दिन है ये 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है मिनिमम टेम्परेचर और जो चौथा दिन है ये 25 रह सकता है। तो ये तो आपने जान लिया मौसम की दृष्टि से पर्यटन पूर्व अनुमान अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो कि है खेती किसानी। तो कहाँ आपको बता दें कि किस जगह के किसानों को क्या कुछ करना चाहिए अपनी अच्छी फसल पाने के लिए, एक्सपर्ट्स की क्या कुछ राय है, ये तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे एआई सहयोगी कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कश्मीर के श्रीनगर के किसान मक्का, ज्वार और बाजरा की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही पहले से बोई गई मक्का, ज्वार और बाजरा की फसल में यूरिया की पहली खुराक डाल लें। श्रीनगर में ही केसर की खेती कर रहे किसान केसर को कीड़ों से बचाने के उपाय कर लें। यहाँ सेब की अच्छी पैदावार के लिए इनके खेतों या बागों में 10 मीटर की दूरी पर पीले चिपचिपे जाल लगाए। साथ ही सेबों को एफिड्स के संक्रमण से बचाने के लिए किसान जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। श्रीनगर में ही किसान सब्जियों की विशेष देखभाल करें। साथ ही इनके खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के किसान मशरूम की खेती कर रहे हैं तो कमरे का तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखें। साथ ही किसान मशरूम को कीटों से बचाने के उपाय भी कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान मक्के की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। हिमाचल प्रदेश के शिमला के किसान इस समय धान की बुवाई कर लें। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। शिमला में ही किसान टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और मिर्च की खड़ी पौध में उर्वरक की खुराक डाल लें। हिमाचल के शिमला में ही इस समय अदरक और हल्दी की बुवाई की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में इस समय सोयाबीन, लोबिया और मक्का की भी बुवाई की जा सकती है। हिमाचल के चाय बागानों के किसान चाय में मिली बग की रोकथाम के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। साथ ही हिमाचल के किसान सभी पकी सब्जियों की तुड़ाई भी कर लें। हिमाचल में खीरा, कद्दू और करेला में डाउनी फफूंदी रोग दिखाई देने पर जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। यहाँ राजमा को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो खेती किसानी से संबंधित तमाम जानकारी आपने, कृषि से रिलेटेड जानकारी आपने जान ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि जो मौसम चल रहा है, इस मौसम के हिसाब से अच्छी फसल पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, अपनी फसलों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए मौसम के हिसाब से, तमाम जानकारी दे रही हैं पुणे स्थित कृषि मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार। अरुणाचल प्रदेश में धान की रोपाई स्थगित करें। जल जमाव और बाढ़ से बचने के लिए सोयाबीन, मक्का, सब्जियों के खेतों तथा बगीचों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें
तथा कमजोर और झुके हुए पौधों को सहारा प्रदान करें। मेघालय में साली धान की नर्सरी बेड के आसपास जल निकासी हेतु उचित चैनल बनाए रखें। भारी वर्षा के दौरान धान की रोपाई तथा मिलेट की बुवाई स्थगित कर दें। भारी बारिश से WRC धान पौधों को बचाने के लिए नर्सरी को प्लास्टिक सीट से ढक दें तथा रोपाई से पहले मुख्य खेत से अतिरिक्त जल निकासी करें। जम्मू कश्मीर में साफ मौसम के दौरान धान की पौध की रोपाई करें। इसके साथ ही नर्सरी में बासमती पौधों को 2 दिनों से अधिक बारिश के पानी में डूबे ना रहने दें। उचित नमी की स्थिति में मक्का, मूंग तथा उड़द की बुवाई करें। जल जमाव से बचाने हेतु मक्के के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में साफ मौसम में धान की सीधी बुवाई तथा पौधे उपलब्ध होने पर प्रतिरोपण कर सकते हैं। मक्के की बुवाई तथा अदरक एवं हल्दी की रोपाई करें। पंजाब में सिंचित क्षेत्रों में धान की रोपाई करें तथा बासमती किस्मों की रोपाई एवं मूंगफली की बुवाई यथाशीघ्र पूर्ण करें। राजस्थान में मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर मूंगफली, बाजरा, ग्वार, मूंग, उड़द, मक्का और सोयाबीन की बुवाई जारी रखें। उत्तर प्रदेश में 20 से 25 दिन पुरानी धान की पौध की रोपाई करें। पर्याप्त नमी की स्थिति में तिल, ज्वार, मूंग, उड़द तथा अरहर की बुवाई करें। मूंगफली की बुवाई भी पूर्ण करें। अरहर की फसल में अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था करें तथा गुजरात में मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर खरीफ मूंगफली, कपास एवं सोयाबीन की बुवाई करें। दक्षिणी गुजरात क्षेत्रों में धान की नर्सरी से अतिरिक्त जल निकासी करें। तमिलनाडु में अपेक्षित वर्षा का उपयोग करके धान की रोपाई करें। मूंगफली की बुवाई जारी रखें। तेलंगाना में उत्तरी तेलंगाना क्षेत्र में वर्षा आधारित अरहर, मूंग, उड़द तथा मक्का की बुवाई करें। तो अभी आपने जाना कि मौसम के हिसाब से अलग अलग जगह पर किन फसलों की बुवाई की जा सकती है, कैसे रुपाई की जा सकती है, तमाम जानकारी आपने इस सेगमेंट में जान ली। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जो कि है आज की फसल। आज की फसल है टमाटर, जो कि देश की प्रमुख फसलों में गिना जाता है और विटामिन सी के साथ साथ लाइकोपीन इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो टमाटर की अच्छी फसल पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट आपको एक बार दिखा देते हैं। रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो टमाटर की अच्छी फसल पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, एक्सपर्ट्स की क्या सलाह, तमाम जानकारी आपने जान ली। इससे पहले इसी कार्यक्रम में और भी जानकारी हमने आपके साथ साझा करी। अगर आप ये जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान की YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का